युवा जिंदगी के सुनहरे पन्नों पर लिखे अनमोल पल। खुशियों की सुनहरी किरणें काटने के खास पल। लेकिन कुछ युवा अपने परिवेश से अलग थलग पड़ जाते हैं। भ्रम में डूबा हुआ जीवन की चमक को अधिलेखित कर देता है। पहले समाज से, फिर उनसे जो उनके साथ हैं। अंत में वो उस भ्रामक खुशी के आगे झुक जाता है जो उसे खुद से हर चीज से वंचित करके ड्रग्स प्रदान करती है। देश का भविष्य अगली पीढ़ी के हाथों में है। उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और रचनात्मकता खतरे में न पड़ने दें। हमें ड्रग्स के खतरे के खिलाफ एक मजबूत और फूल प्रूफ रक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। लहरी विमुक्त समूहത്തിനായി ड्रग माफिया द्वारा स्कूल स्तर से उच्च शिक्षा और यहाँ तक कि चिकित्सा क्षेत्र तक जड़ जमाने के प्रयासों को विफल करने की योजना सरकार इन क्षेत्रों में और अधिक सतर्क कदम उठा रही है। पिछले 3-4 वर्षों में आबकारी विभाग, पुलिस विभाग आदि द्वारा की जा रही छापेमारी में जब्त नशीले पदार्थों की मात्रा हर साल बढ़ती जा रही है। हालांकि भांग सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ है। हाल के वर्षों में नशे के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग करने का चलन बढ़ा है। भांग और अन्य पारंपरिक नशीले पदार्थों के विकल्प के रूप में MDMA, LSD, मेथाम्फेटामाइन आदि जैसे पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है। हमारे युवाओं पर नशीले पदार्थों का अतिक्रमण आज बहुत बड़ा है। – 2022 दर्ज मामलों की संख्या 16,986। 2022 गिरफ्तार लोगों की संख्या 18,743। 1,364.49 किलो गांजा, 7.7 किलोग्राम MDMA और 23.73 किलोग्राम हशीश तेल इस साल जब्त किया गया था। आज बेंगलुरु और दिल्ली के अलावा चेन्नई, बॉम्बे और गोवा जैसे राज्यों से बड़ी मात्रा में घातक रासायनिक पदार्थ केरल में प्रवेश कर रहे हैं और युवाओं और छात्रों को निशाना बना रहे हैं। केरल में प्रवेश करने वाले महत्वपूर्ण सिंथेटिक दवाएं MDMA और इसके उप उत्पाद जैसे मेथाम्फेटामाइन, LSD, स्टैम्प और हेरोइन। इनमें से कई को मिठाई के रूप में केरल में तस्करी कर लाया जाता है जो बच्चों को पसंद आती है, और कई चीजें जो वे दैनिक आधार पर उपयोग करते हैं। MDMA, LSD, PCP आदि बॉक्स स्टोर से कहीं भी व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। वो कैंडी, स्टैम्प, पाउडर, इंजेक्शन जैसे विभिन्न रूपों में उपलब्ध हैं और विभिन्न तरीकों से उपयोग किए जाते हैं। केरल में नशीली दवाओं की बढ़ती उपलब्धता और स्कूली बच्चों को निशाना बनाने वाले ड्रग माफिया चिंता का एक प्रमुख मुद्दा है। स्कूल स्तर पर नशीली दवाओं के इस्तेमाल की कई बार सूचना मिली है और सरकार इससे बहुत गंभीरता और सावधानी से निपट रही है। विमुक्ति के नशा मुक्ति के इलाज में आए छात्रों से हम समझते हैं कि वो या तो अपने दोस्तों या अपने आसपास के बड़े भाई बहनों के माध्यम से इसे प्राप्त करते हैं। ये उनका पहला अनुभव होगा।
अक्सर सभी बच्चे ड्रग्स का उपयोग ये जानने के लिए करते हैं कि ये कैसा है, इसे पहली बार अनुभव करने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या वे इससे पहली बार कुछ सकारात्मक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वे खुद को अपरिवर्तनीय निर्भरता में पाते हैं। इसके अलावा एक स्थिति ये भी होती है कि माता पिता इन बच्चों की ठीक से पहचान नहीं कर पाते हैं। MDMA और LSD जैसी घातक दवाएं बहुत कम खुराक में भी 48 घंटे से अधिक समय तक उत्साह के साथ रहती हैं, जिससे अगली पीढ़ी का भविष्य खत्म हो जाता है। विमुक्ति के नशा मुक्ति के इलाज में आए छात्रों से हम समझते हैं कि वे या तो अपने दोस्तों या अपने आसपास के बड़े भाई बहनों के माध्यम से इसे प्राप्त करते हैं। यह उनका पहला अनुभव होगा। अक्सर सभी बच्चे ड्रग्स का उपयोग यह जानने के लिए करते हैं कि यह कैसा है, इसे पहली बार अनुभव करने के लिए और यह देखने के लिए कि क्या वे इससे पहली बार कुछ सकारात्मक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वे खुद को अपरिवर्तनीय निर्भरता में पाते हैं। इसके अलावा एक स्थिति यह भी होती है कि माता पिता इन बच्चों की ठीक से पहचान नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से उन्हें तरह तरह की शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे हृदय की बीमारी, जैसे श्वास की बीमारी और भी कई तरह की बीमारियां उनको घेर लेती हैं। ऐसी बीमारियों से आरोग्य प्राप्त करने में वो अक्षम हो जाते हैं। हमारे युवाओं को शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को बाधित करने वाले नशे से बचाने के लिए मौजूदा व्यवस्थाओं को थोड़ा और ऊर्जावान बनाने के उद्देश्य से सरकार इस अभियान की शुरुआत कर रही है। पुलिस और उत्पाद शुल्क द्वारा कानूनों और निवारक उपायों का उपयोग करके नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए सरकारी स्तर पर मजबूत उपाय किए जा रहे हैं। वर्तमान में आबकारी आयुक्त के नेतृत्व में राज्य आबकारी प्रवर्तन दल, 3 जोन प्रवर्तन दल एवं जिला प्रवर्तन दल कार्य कर रहे हैं। राज्य स्तर पर केरल एंटी नारकोटिक्स स्पेशल एक्शन फोर्स और जिला स्तर पर जिला एंटी नारकोटिक्स स्पेशल एक्शन फोर्स राज्य पुलिस प्रमुख के नेतृत्व में ड्रग्स के खिलाफ काम कर रहे हैं। सरकार ने प्रत्येक स्कूल के लिए एक केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली बनाने का निर्णय लिया है। एक निगरानी प्रणाली होगी जिसमें पुलिस और आबकारी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, छात्र, पुलिस कैडेट और भी सभी लोग शामिल होंगे। नशा तस्करों की कड़ियों को स्कूल परिसर में घुसने और दखल देने से रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठाएगी। राज्य में मादक द्रव्यों के सेवन, तस्करी और बिक्री को रोकने के लिए पुलिस और आबकारी ने NDPS अपराधियों का जिलेवार डेटा बैंक तैयार किया है। ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के बार-बार अपराध करने वालों को कठोर सजा मिले। राज्य सरकार युवाओं, छात्रों, कुटुंबश्री कार्यकर्ताओं, धार्मिक सामुदायिक संगठनों, क्लबों, निवासियों के संघों, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों आदि जैसे विभिन्न समूहों को एक साथ लाकर बहुआयामी परियोजनाओं को लागू कर रही है। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक परिवार को इसमें भाग लेने की आवश्यकता होगी। संगठनों और सामाजिक समूहों को बिना किसी पूर्वाग्रह के एक दृढ़ और ऊर्जावान प्रतिरोध करना चाहिए। युवाओं का स्वास्थ्य सरकार का लक्ष्य, नशे के आगे नहीं झुकेंगे। आइए हम सब मिलकर युवाओं को नशे के खतरों से मुक्त करें।